हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर आप सभी के लिए जो पिछले साल में 2024 में बोर्ड के एग्ज़ाम में जो प्रश्न आए थे मैथ्स के, वो लेकर के आ रहा हूँ। और देखो, मैं एक सेट ऑलरेडी डाल चुका था, क्योंकि सेट 1 था, ठीक है वो। और क्यूपी कोड अलग था। जहाँ पर क्यूपी कोड अलग होते हैं, वो क्वेश्चन अलग हो जाता है, ठीक है। तो पहला मैंने जो डाला था वो, उसका क्यूपी कोड 31/1 था, ठीक है, 1 1 था यहाँ पे। ठीक है? और शायद सेट 1 था वो, लेकिन क्यूपी कोड अलग था, तो क्वेश्चन अलग था वो। ये क्यूपी कोड अलग है, इसलिए क्वेश्चन अलग है। तो मैथमेटिक स्टैंडर्ड्स के इस तरीके से अगर आप सिर्फ़ अलग-अलग क्यूपी कोड क्वेश्चन कर लेते हो, तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न 2024 के पैटर्न समझ में आ जाएँगे। उस अकॉर्डिंग जो भी समय बचा है, उस समय में आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और भी अच्छे से बूस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और देखो, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि पता है छोटे से स्क्रीन मोबाइल में मैं इसको सिर्फ़ वो कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं ज़ाहिर-सी बात है लिख नहीं पाऊँगा पूरे क्वेश्चन को। सो मैं आप लोगों को हर क्वेश्शन का आंसर बताते हुए चलूँगा, थोड़ी-थोड़ी हिंट देते हुए चलूँगा, और आप इस तरीके से आप खुद से, क्योंकि ये समय आ चुका है खुद से बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप लोग के पास आंसर होगा, क्वेश्चन सॉल्व भी होगा। इस तरीके से आपको देख करके बस देखना है और क्वेश्चन करना है, नहीं आ रहा फिर आपको आंसर चेक करना है, ठीक है? ऐसे सब सॉल्व करना है कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको पहले चेक करना है, उसके बाद फिर आंसर मैच कराना है। इस तरीके से आप लोग कीजिएगा, तो थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा बूस्ट होगा, आपकी थोड़ी-सी कॉन्फिडेंस आएगी, ठीक है ना? एग्ज़ाम में करने का, क्योंकि क्वेश्चन तो यही है सेम पिछले साल का। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को करिएगा ज़रूर, ठीक है? चलो, तो यहाँ पर देखो, ये तो सबको पता है कि 38 प्रश्न यहाँ पे 38 क्वेश्चन थे यहाँ पर, ठीक है? सारी बातें आप लोगों को पता थी, मैंने पिछले वाले में बताया, जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा कि देखो 1 से 18 तक एमसीक्यू होंगे, और 2 क्वेश्चन जो होता है एमसीक्यू का, वो असर्शन रीजन होता है, ये सब हमने बताया था, ठीक है? सेक्शन बी में जो होगा 21 से 25 तक होगा, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर होगा, 2 क्वेश्चन नंबर के होंगे। 26 से 31 वाले जो थे वो 3-3 नंबर के थे। और 32 से 35 वाले जो क्वेश्चन थे, वो 5 मार्क्स के थे। और 36 से 38 क्वेश्चन जो थे वो अ, ये 4 अंकों के थे, ठीक है? तो यहाँ पे विकल्प के रूप में थे, आंतरिक विकल्प 2-2 अंक के थे, यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को पूरा का पूरा तरीका दिया हुआ है क्वेश्चन का। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर, और सेक्शन ए की ओर। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एडी इज़ मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एडी जो है क्या? मीडियन है ट्रायंगल एबीसी का, ठीक है? और एबीसी दिया हुआ है, तो आप एक ट्रायंगल ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है? और फिर एबीसी यहाँ पे वर्टिसेस सबको लिख लीजिएगा, एबीसी को, ठीक है? और यहाँ पे ए मान लो ये हो गया, बी हो, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ठीक है? तो किसकी बात कर रहा है ये? डी की बात करेगा, एडी इज़ द मीडियन। तो एडी को मीडियन बना लो आप, ठीक है? और फिर उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है? मीडियन पता है कि बीच में होता है, यहाँ ये जो होता है, ये जो होता है, ये जो होता है, क्या होता है इसका? मीडियन होता है, ठीक है? तो आप इस तरीके से, क्योंकि देखो यहाँ से अगर लोगे आप लोग एबीसी, ठीक है? एबीसी इस तरीके से है। तो यहाँ पर एडी की वैल्यू पूछ रहा है, तो मान लो कि एडी को आप यहाँ पर रखते हो, ठीक है? तो देखो यहाँ पे ये कोई मीडियन हो गया, तो हाफ इसका होगा, x1 + x2/2 करते हैं तो ये वाला पॉइंट मिल जाता है हम लोग को, ठीक है ना? x1 + x2/2 करते हैं, या फिर y1 + y2/2 करते हैं, तो xy मिल जाता है इस पॉइंट का, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। और जब ये वाला पॉइंट मिल जाएगा आप लोग को, तो क्या करेंगे आप लोग कि इसका जो एडी हो गया, मान लो ये एडी आपने कर दिया, ए, डी, और मान लो ये बी है, ठीक है? एडी जो डिस्टेंस मिलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से जो आप आंसर निकालोगे वो आएगा √68 यूनिट, ठीक है? क्योंकि यार मैं पूरा सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि स्क्रीन छोटा है, तो फिर दिक्कत होती है मुझे सॉल्व करने में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू m दी हुई है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है? तो देखो, सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू अगर m दी हुई है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू m दी हुई है, तो प्लस tan थीटा की जो वैल्यू होगी, वो होगी 1/m आता है। क्या आता है? 1/m आता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आराम से आंसर, ठीक है ना? आसान सा प्रश्न है। यहाँ पे करेगा डिस्टेंस बिटवीन ये पॉइंट जो दिया हुआ है ना? और कह रहा है कि 15 यूनिट है, तो वही डिस्टेंस फ़ॉर्मूला लगा लेंगे आप लोग। एक्स की वैल्यू क्या हुई है, ठीक है ना? तो वही x1 + x2/2 है ना? ये फ़ॉर्मूला, सॉरी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगा लेंगे आप लोग। तो यहाँ पर x की वैल्यू ऑटोमेटिक ही निकल के आ जाएगी, और क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है, तो बराबर में डिस्टेंस को रख दोगे, तो आंसर आप लोग को अपने ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो जो इस यहाँ पर आ रहा है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 निकल के आ रही है। एक आ रही है -12 और एक आ रही है 18, तो यहाँ पर ये होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? सॉल्व ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग आंसर को देखिएगा, ठीक है? ये रिक्वेस्ट आप लोगों से। इससे आप लोग को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, करने के बाद सॉल्व करोगे तो ठीक है, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, साइन ए की विरुद्ध दी हुई कॉट है। ये तो ऐसे-ऐसे तो प्रश्न आप लोग बस एक छोटा-सा ट्रायंगल बना के, है ना? P/H, V/H, P/B, V/P कर दोगे, तो आराम से आप लोग का आंसर ही निकल जाएगा, ठीक है? तो 4 का क्या आएगा? अंडर रूट 5/2 आएगा। ये सब क्वेश्चन तो बच्चों वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है? जो बहुत हार्ड नहीं है।
ऐसा ही एक स्टेटमेंट था पिछले वाले में जो मैंने कराया था। 1-2 क्वेश्चन मैच भी करते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन सेम से मैच कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन उस सेट में भी था, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैच करते हैं, ठीक है? इसका जो आंसर होगा, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन शोन द पेयर ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इज, कैसा पेयर बन रहा है इस लीनियर इक्वेशन में? तो यहाँ पर देखो जो बन रहा है वो कंसिस्टेंट बन रहा है और यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है। तो कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज एट 2, 2 जो सेंटर सर्किल का 2, 0 है एट द एंड ऑफ ए डायमीटर 6, 0 इन द अदर एंड का, जैसे कि समझो कि कह रहा है कि ये हो गया सर्कल मान लो। तो सर्कल का देखो एक होता है ऐसे हो गया ना, एक ऐसे। तो ये मान लो एक सेंटर हो गया इसका, और ये एक पॉइंट इधर हो गया और एक पॉइंट इधर हो गया, ठीक है? तो ये सेंटर दिया हुआ है, सेंटर कितना दिया हुआ है 2, 0, मान लो कि ये वाला पॉइंट जो दिया हुआ है वो 2, 0 दिया हुआ है, ठीक है? और ये वाला पॉइंट मान लो कि 6, 0 दिया हुआ है, ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि ये वाला पॉइंट बताओ, ये वाली पॉइंट क्या होगी इसकी वैल्यू। तो सिंपल सी बात है यार, x1 + x2/2 + y1 + y2/2 कर लोगे ना, तो ये अपने आप ही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? ये पॉइंट आपको मिल जाएँगे आसानी से, ठीक। चलो, तो कितना आएगा इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होएगा? ऑप्शन नंबर सी -2, 0 इसका आंसर आएगा, ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी कौन-सी नहीं है इसमें से? इवेंट की प्रोबेबिलिटी इसमें से कौन-सी नहीं है? तो -1.089 ये इसकी क्या है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, और सभी क्या होंगी इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना? नॉट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1/0.89 ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है 8 कह रहा है कि द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इतना और ट्वाइस द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इतना, द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? तो जो पी की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, -5/2 होगी। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करने का प्रयास जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन को। पी की वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर देखो पी की वैल्यू दिया हुआ है x² + px + q, तो यहाँ पर इसी पी की वैल्यू को पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, कंपेयर कीजिएगा, ठीक है ना? तो जरूर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब एज ऑफ 2 cm, तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन का, ठीक है ना? तो जो कि कार्व किया गया है एज जो है इसको 2 सेंटीमीटर है। जो इसका सही आंसर निकलेगा वो होगा 2π/3 क्यूबिक cm, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं हम लोग। द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड, तो मिडल मोस्ट क्या होता है सबको पता है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, पता है ना कि मिडल होता है मिडल मोस्ट डाटा, ठीक है? चलो 11 पे चलते हैं हम लोग। कह कि द रूट ऑफ द इक्वेशन, कुछ तो क्वेश्चन ऐसे भी है कि बस टिक कर दो यूँ ही, कुछ क्वेश्चन इनको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है? 11वां क्या कह रहा है कि द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + bx + c = 0 ए नॉट इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, इसमें से कौन सा रिलेशन जो है कि सही है, ठीक है? तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, तो यहाँ पर देखो 4ac इधर हो जाएगा, बी स्क्वायर इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना? और यही मैच भी कर रहा है और कोई मैच नहीं करेगा, देखो सब में बनेगा नहीं वो, देखो ac इक्वल टू बी स्क्वायर हो जा रहा है यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर ac हो जा रहा है, यहाँ पर ac इक्वल टू बी स्क्वायर, तो क्योंकि ये 4ac बराबर बी स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर, तो यही सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि 12वां देखो, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लेयर विनिंग ऑफ अ गेम इज इतना, मतलब जीतने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लूजिंग, हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 में से घटा दोगे 0.79, है ना? 1 में से घटाओगे 0.79 तो कितना बचेगा? तो सबको समझ में आ ही गया कितना बचेगा, ठीक है? तो बचेगा 0.21 बचेगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, देखो कुछ क्वेश्चन तो यार ऐसे ही कि बस ऐसे ही डायरेक्ट टिक कर दिया, है ना? देखते ही सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना एंड इतना, है ना? देन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आसान सा प्रश्न मिला कि नहीं मिला, है ना? क्या कह रहा है क्वेश्चन? सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये सम है और ये प्रोडक्ट है। देखो ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, और ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है ना? अल्फा प्लस बीटा क्या है, 2√3 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, बस इसको फार्मूले में रख दो, ये होता है ना फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है? अल्फा बीटा इसी में बस पुट पुट कर दो उठा करके, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहने दो, ठीक है? और जो टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 2√3 है, तो यहाँ पे -2√3 एक्स हो जाएगा, और फाइन टू बीटा क्या है, 3 है। तो देखो कहीं ऐसा ऐसा दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर -2√3 एक्स, यहाँ पर दिख रहा होगा, वही आंसर होगा, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर -2√3 एक्स प्लस 3, ठीक है? 2√3 एक्स प्लस 3, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? कौन सा बनेगा इसमें भाई? तेरा वहाँ का मैच कोई कर रहा है क्या? हाँ, देखो इसको देखो इसको कैसे रखा हुआ है, तो मैं दिखा रहा हूँ आसानी से, ठीक है? इसमें डायरेक्ट कोई खोजोगे नहीं मिलेगा, ये भी ये देखो नहीं मैच कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, बच गया बी, बी को तोड़ोगे ना, देखो ये मिलेगा, a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर है ना, -2ab और प्लस बी स्क्वायर, देख रहे हो कैसे मैच किया हुआ है, x-2 का √3 ये बी वाला, ठीक है? इस तरीके से इसको रखा हुआ है। बच्चे समझ डायरेक्ट मैच नहीं करा पाएंगे, ठीक है?
तो आसान से क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को चलते हैं। 14 का देखो यहाँ पे करेगा फॉर द सम डाटा x1 x2 डॉट डॉट xn विथ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी f1 f2 डॉट डॉट fn द वैल्यू ऑफ सिग्मा fi x1 माइनस x mod इज इक्वल टू, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। 15 क्या होगा? सॉलिड स्फीयर है ना, एक सॉलिड स्फीयर इस तरीके का कट इनटू टू हेमिस्फीयर, इसको दो पार्टों में से काट दिया गया, दो पार्ट में, ठीक है, कट इनटू हेमिस्फीयर। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट ऑफ द टू हेमिस्फीयर इज टेकन टुगेदर। तो कह रहा है कि क्या होगा रेशियो सरफेस एरिया ऑफ द टू हेमिस्फीयर का, दोनों हेमिस्फीयर का क्या होगा, स्फीयर ऑफ टू हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर, कितना कितना होगा भाई? तो ये होगा और 2:3 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और फिर करना, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी गलतियाँ कभी कभी परेशान कर देती हैं बच्चों को, खास करके एग्जाम हॉल में। इफ द टू पॉजिटिव, ये तो ऐसा ही क्वेश्चन उस समय भी था जो सेट कराया था मैंने, उसमें भी था सेम क्वेश्चन। देखता हूँ सेम था कि नहीं था एक बार। पी की वैल्यू इतनी दी हुई थी, हाँ वहाँ तो थी ही उस क्वेश्चन में। क्यू की वैल्यू भी इतनी थी, हाँ। मैक्सिमम निकालना था, 180 वाला आ रहा था, हाँ वो अच्छा, हाँ यार ये तो सेम आ रहा है ना, सेम क्वेश्चन था वहाँ भी, ठीक है ना। तो 180 एक ही और B4 आ रहा था उसमें, क्योंकि देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे ना, 18-20 कैल्शियम लेंगे तो 180 निकलेगा, 18-20 कैल्शियम दोनों में, और एक ही और ए स्क्वायर कैल्शियम लेंगे तो एक ही निकलेगा, है ना। B4 और B स्क्वायर कैल्शियम लेंगे तो B4 निकलेगा। तो क्योंकि एलसीएम में मैक्सिमम निकालते हैं, तो देखो ये ज़्यादा ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 17 क्या है, ऊपर चला गया क्या? एन एस टर्मों पे पी 7n+4 द कॉमन डिफरेंस इज, तो क्या होगा कॉमन डिफरेंस इसका, है ना, 7 होगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, और कुछ नहीं होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 18 क्या होगा भाई? 18 का फ्रॉम डाटा इतना इतना इतना, ऑल इवन नंबर आर रिमूव, सारे इवन नंबर को रिमूव कर दो, ठीक है ना, इवन नंबर जितने भी रिमूव कर दो, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम एट प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग, बचे हुए में से प्राइम नंबर का क्या होगा? तो इवन नंबर को रिमूव कर दो भाई, है ना। तो रिमूव किए तो क्या बचा? इवन, इवन को करना, रिमूव करना है, तो 4 को रिमूव कर दिया हमने, और क्या 16 को रिमूव कर दिया हमने, और तो कोई नहीं बचा, 16 को ऐसे करो रिमूव, और नहीं बचा ना, नहीं। तो कितने बचे? 1 2 3 4 5, टोटल 5 बच गए, ठीक है। 5 में से किसी एक को निकालना है हमें, तो 1/5 इसका आएगा प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। वैसे ही चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में है, ठीक है। 18 में देखो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन की एक खासियत है, पहले इसको पढ़ लेना ABCD क्या है, उसके बाद जवाब देना। ऑप्शन ए में है बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ है। यहाँ पर बी में है कि बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर करेक्ट एक्सप्रेशन था, यहाँ पर नहीं है। सी में है कि ए सही है आर गलत है, और डी में है ए गलत है आर सही है, ठीक है। तो चलते हैं 19 वाले क्वेश्चन पे। इफ द ग्राफ ऑफ एलिमेंट टचेज एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट द पोलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो ये देखो ये गलत दे रहा है, ठीक है, ये गलत है। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर 1 कैन हैव एटलीस्ट एटमोस्ट जीरो, ठीक है, एटमोस्ट जीरो, हाँ ठीक है। ऑप्शन नंबर केवल आर से होगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें आएगा, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 20, 20 में क्या बनेगा? टेंजेंट ड्रॉ एट इन पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ सर्किल इज पैरेलल, पैरेलल बनेगा, नहीं पैरेलल नहीं बनेगा, डायमीटर सर्किल इज लॉन्गेस्ट कोड, हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ भी बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 21 है, 22 है, 23 है, ठीक है। तो चलते हैं आप लोग को एकदम सही एक एग्जैक्ट आंसर की ओर, जहाँ से कि आप लोग की आंसर प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, मैं इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ अगर चाहिए आपको, ठीक है, तो पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा, मैं लास्ट में बता दूंगा, सुन लीजिएगा जरूर, ठीक है। चलते हैं हम लोग आंसर की ओर, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है 21 का, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आप लोग एक साथ मिले, ताकि आप लोग को सुविधा हो देखने में क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, आ गया क्वेश्चन 21, ये रहा। Diagonal ACN BD of a trapezium ABCD intersect at O, ठीक है, where AB parallel DC, then so that AB is equal to DC, ठीक है, यही क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है, दिस इज सॉल्व्ड आंसर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आप लोग को लाया था कि आप लोग को सही सही आंसर भी मिल जाए। अगर हाँ, पहले आप लोग सॉल्व करना है, जब नहीं आए तभी सॉल्व देखना है। ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं, तो आप लोग इस ऐसे क्वेश्चन को जरूर करके जाओगे एग्जाम में, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर या 3 नंबर में आते रहते हैं, आप लोग इसको जरूर कीजिएगा। अभी 3 नंबर में भी आए आए हैं प्रश्न, ये जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन उसमें भी था, ठीक है, कंपोजिट नंबर सॉल्व करने वाला, उस वाले सेट में भी, जो कि मैंने उसमें कराया था, ठीक है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे कैसे कंपोजिट नंबर करना है। बस 11 को अलग कर दिया है और सभी को एक साथ कर दिया है, फिर यहाँ पर हो गया, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी का वो भी है ये, ठीक है, क्वेश्चन। नेक्स्ट है पी, यहाँ पर पी और क्यू की वैल्यू बतानी है, तो देखो कितने आसानी से सॉल्व हो गया भाई। इन सबको सॉल्व करने आता होगा, आई होप कि आता होगा आप लोगों को सॉल्व करने के लिए इसको, ठीक है ना, आना चाहिए भी, ठीक है। ये रहा आंसर इसका। क्वेश्चन 24 है कि 2√2 cos 45 sin 30 डिग्री, और इस तरीके से, ठीक है। तो सबकी वैल्यू अगर पता है, cos 45 की, sin 30 की, cos 30 की, तो ये रहा आप लोग को जवाब, ठीक है। तो जोड़ घटा के आप लोग आंसर ला दोगे अपने आप। 24 क्वेश्चन नंबर है
कि इफ़ ए की वैल्यू इतनी है, साइन इफ़ ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इक्वल टू 35 साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर पहले आप लोग खुद को सॉल्व करना है, नहीं आए तो फिर यहाँ पर आप लोग को आंसर्स को मैच कर लेना है, मिला लेना है, कैसे बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। ये है क्वेश्चन कार्ड्स के क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1/51 क्या होगा, इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन उस वाले सेट में भी था, कुछ क्वेश्चन थे उस वाले सेट में भी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी। सेक्शन सी प्रूव करना है। देखो भाई, सेक्शन सी में 3-3 नंबर क्वेश्चन होते हैं, प्रूव करने वाले क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से एनसीईआरटी को जो लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। 26 वाला मैं आराम आराम से ऊपर कर रहा हूँ ताकि आप लोग आराम से सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, ठीक है, देख सकते हो आप लोग इसके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, 28 ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड रेशियो ऑफ द पॉइंट इतना, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना इतना, आल्सो वैल्यू ऑफ द वाई। जैसे अभी हम लोग एमसीक्यू में कर रहे थे ना, वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये रहा वाई की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 सॉरी 28। ये क्वेश्चन देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी के बाहर का है, एनसीईआरटी से देख रहे हो मिला हुआ सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप लोग इसकी वैल्यू आराम से देख सकते हो, ठीक है, ये रहा, और आराम से मैं ऊपर कर दे रहा हूँ इसको, हो गया। चलो चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 29 है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 29 क्वेश्चन आप लोग आराम से देख लीजिए भाई, ठीक है। चलो भाई 29 हो गया, चलते हैं 30 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा, बस इतने में सॉल्व करना है आप लोग आराम से, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करना है, कैसे मार्किंग करनी है, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप आप लोग को स्टेप का ध्यान रखना है भाई, स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तभी नंबर मिलेगा। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, देख सकते हो, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, और याद है ना कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, बिल्कुल ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो आप लोग को आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल में भी सेम ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग उसको कर लीजिएगा क्वेश्चन को। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है ना। तो बहुत से बच्चे इधर-उधर में फँसे हुए हैं, तो कृपया करके आप लोग एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ें भाई, ठीक है ना। एनसीईआरटी आने से एक बार लगाएँ आप लोग, अच्छे नंबर आ जाएँगे आप लोग को, ठीक है ना। तो सेक्शन डी में आ चुके हैं हम लोग, जहाँ कि 5 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन देख सकते हो। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह करने का क्वेश्चन है, 32 का ये है। 32 क्वेश्चन नंबर देखो, ठीक है। तो 32 क्वेश्चन नंबर का ये पिक्चर्स यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। और सॉल्यूशन आप लोग के सामने इधर है, ठीक है। सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ मैं 32 का, ये पूरा है। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन नंबर, ये देखो, हाइट एंड डिस्टेंस वाले प्रश्न, ठीक है, जो कि आते ही आते एग्जाम में है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट है एपी से क्वेश्चन है भाई, एपी का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन होते हैं एपी के, ठीक है। तो बहुत टफ क्वेश्चन ये नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 जो क्वेश्चन नंबर है आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलो 34 हो गया, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए मैं सारे क्वेश्चन दिखा दूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को पीडीएफ की जरूरत ना पड़े, आप लोग यहीं पे सारे क्वेश्चन बस पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप है एबीटी क्लासेस के नाम से, मैं लिंक भी दे दूंगा, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का। चलो भाई, मैं सभी क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीन पे ला दे रहा हूँ ताकि आप लोग आराम से भाई इसको कर लो, ठीक है। सेक्शन ई है, अच्छे से पढ़ लो, मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ ताकि आप लोग आराम से पढ़ लो क्वेश्चन को, ठीक है। चलो ये रहा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन 37 है, ये सब केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन को भी अच्छे से करना, ठीक है ना, ताकि गलत ना हो यार, ठीक है, अच्छे नंबर आप लोग के आ जाए। पिछली बार मैंने इसी तरीके से बच्चों के बहुत से बच्चों को अच्छे अच्छे नंबर दिलवाए थे भाई, ठीक है। हाँ, पिछले बार किसी को 2023 के पेपर चाहिए तो सारे पेपर अवेलेबल हैं, ठीक है ना। जाना प्ले लिस्ट में जाना, आप लोग को 2023 के सारे साइंस के, सोशल के, मैथ्स के सारे, इसी तरीके से मैंने बहुत से PYQ और इंपोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी 23 में मैंने करवाए थे। 24 वाले 2024 के एग्जाम के लिए तो 23 के प्रीवियस क्वेश्चन और एमसीक्यू वगैरह कराया था, तो आप लोग वहाँ जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा 38 क्वेश्चन नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग का है, अच्छे से पढ़ लो पहले, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये सब, और ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये रहा पीडीएफ का अंत, ठीक है। तो कैसा लगा, आप लोगों ने कितना स्कोर किया, अच्छा किया, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा सब कुछ। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आप लोग बता सकते हो कि और भी किस चीज़ की डिमांड है, साइंस सोशल किसकी क्या चाहिए, मेरे पास सारे पीडीएफ वगैरह अवेलेबल हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन नोट्स चाहिए आप लोग को, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद सभी को।